आज के इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए 23 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट भी करना है। तो यहाँ पे पहले ही मैंने पूरा पेपर कंप्लीट करके रखा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि समय आपका कम लेना है और पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट भी करवाना है। तो ये पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है, जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। तीसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ठोस कणों के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है वो कम रहता है। चौथा है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है तो कौन सा है? गैस। पांचवा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। छठा है, वायु एक विलयन है तो गैस में गैस का विलयन होता है। तो ये आपके सही विकल्प हैं, कंप्लीट अच्छे से करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, जिसमें रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है, जीवन की मूलभूत इकाई डैश होती है तो क्या होती है? कोशिका होती है जीवन की मूलभूत इकाई। दूसरा है, पादपों में जल का संवहन डैश ऊतक द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तीसरा है, समसूत्री विभाजन डैश कोशिकाओं में होता है तो समसूत्री विभाजन पैतृक कोशिका में होता है। चौथा है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डैश कहलाते हैं तो रंध्र कहलाते हैं। अगला है, अनैच्छिक पेशियों को डैश पेशी भी कहते हैं तो आरेखित पेशी कहते हैं। छठा है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डैश कहलाता है। तो ऐसा समूह जो कार्य और संरचना में एक समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? ऊतक कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर, तो इनको भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप दोनों प्रश्नों का साथ में स्क्रीनशॉट लें। तो ये आपका पहला है, दाब का एसआई मात्रक, तो इसका आएगा पास्कल। दूसरा है, निलंबन किस प्रकार का विचलन होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका विसमांगी। तो यहाँ पे हम भर लेते हैं विसमांगी। विसमांगी मिश्रण होता है। तीसरा है, डीएनए का पूरा नाम, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का पूरा नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चौथा है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। पांचवा है, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं मरुस्थलीय पौधों में। छठा है, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का, किलोमीटर घंटा का मापन करता है एक गाड़ी का ओडोमीटर। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां हैं आपकी, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले इनको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे सत्य असत्य। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है तो ये सत्य है। दूसरा है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है तो ये असत्य। तीसरा है, प्रत्येक वस्तु अपने वर्तमान अवस्था में ही बने रहना चाहती है तो वस्तु के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं तो ये आपका सत्य। चौथा है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की तो ये आपका सत्य। छठा है, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से इतने प्रश्नों का। इसके बाद आप यहाँ से भी ये जो आपके 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इनका भी स्क्रीनशॉट लेते चले। और ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां प्रश्न। तो पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है।
और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें इनको। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर को सारणीबद्ध कर लिखिए। 19वां है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए 3 नंबर का। 20वां है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। और 21वें में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। 22वें में न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें और ये यहाँ से भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। 4-4 नंबर के प्रश्न हैं ये आपके।